स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी मस्त मस्त वाली रोमांटिक होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। रिम को देखते हम लोग कहानी के शुरुआत में, जो कि इस कहानी के हीरोइन है। एक होटल में उसकी नींद खुलती है तो एक मोटू सा आदमी उसके कमरे में था, जो कि अभी भी रिम के साथ इंटीमेट हुआ था। ये देख करके रिम घबरा जाती है, पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो बंदा कहता है, तुम्ही ने तो खुद को मुझे सेल किया था। रिम शौक थी कि चल क्या रहा है। वो खुद को वहाँ से निकालने का कोशिश करती है। जैसे ही कमरे से बाहर जा रही होती है तभी वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो लोग रिम के कैरेक्टर पर लांछन लगाने लगते हैं। रिम के साथ ये सारी बातें आजकल आम हो गई थी। वो लोग उससे कह रहे थे कि क्या वो मूवी में रोल लेने के लिए ऐसा कर रही है। तभी वहाँ पर उसका फियांसे और बचपन का बॉयफ्रेंड, बचपन नहीं कॉलेज का बॉयफ्रेंड हुआ आता है। उसे इस हालत में देख करके वो रिम पर गुस्सा करने लगता है। रिम उसे कहती है, गलती मेरी नहीं है, ये इंसान मेरे कमरे में था। उसके साथ साथ उसकी सौतेली सिस्टर लिली भी आई हुई थी। तो वो यहाँ पर उस आदमी की पिटाई करने लगता है। मार खाने के बाद वह इंसान बोलता है, मेरी गलती नहीं है, रिम ने खुद को ही मुझे ऑफ़र किया था। इनफैक्ट जब हम इंटीमेट हो रहे थे तो वो बोल रही होती है कि उसे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ये बात सुन करके वो यहाँ पर रिम की बातों पर ट्रस्ट ना करके उस बदमाश इंसान की बातों पर भरोसा करने लगता है। रिम अपने बॉयफ्रेंड को समझाती है कि वो गलत समझ रहा है, वह इस टाइप की नहीं है। और फिर वो रिम से गुस्सा होकर के वहाँ से जाने लगता है। रिम उसे रोकते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो मेरे बारे में जानते हो क्या? तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? वो कहता है, कितनी बार मैं तुम्हारी गलती को माफ़ करूँ? तुम्हारा ये सब कुछ कॉमन हो गया है। तुम जब भी किसी लड़के के साथ पकड़ाती हो तब तुम यही बहाना देती हो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और तुम्हें फ्रेम किया गया है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। ऐसा बोल करके वो सिचुएशन से निकल जाता है। रिम पूरी तरीके से अकेले हो जाती है। जब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे उसके बॉयफ्रेंड और उसके प्यार की थी, तब वो उसे छोड़ करके चला गया था। कुछ देर बाद वो खुद को संभालती है और वहाँ से बाहर निकलती है। ये सब कुछ जो हुआ उससे वो निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी पब्लिक यहाँ पर उस पर अटैक कर देती है और उसे भला बुरा कहने लगती है और बोलती है कि वो बहुत ही घटिया लड़की है और उसके कितने सारे लोगों के साथ अफेयर चले हैं। ये सब कुछ अभी हो रहा था तभी वहाँ पर उसकी सौतेली सिस्टर लिली आती है और उसे किडनैप करके एक अबैंडन से स्टेज पर लेकर के जाती है, जहाँ पर की सोच वगैरह पहले हुआ करते थे। वहाँ पर जब उसे होश आता है तो रिम खुद को एक चेन से बंधी हुई पाती है। ये देख करके वो काफ़ी घबराने लगती है और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर लिली आती है। रिम लिली को यहाँ देख करके समझ गई थी कि ये सब कुछ लिली ने ही किया था। लिली को वो कह रही होती है उसने ऐसा उसके साथ क्यों किया। इस बात पर लिली उसे कह रही होती है कि हम दोनों सेम ही घर में हैं, लेकिन तुम्हें वो हर एक चीज़ इतनी आसानी से मिल गया जो मुझे चाहिए था। तुम्हें इतना प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड हो मिला और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का प्यार मिला। इसी वजह से मैं तुमसे जेलस थी, तो मैंने तुम्हें वो लव ड्रग दे दिया। और जितनी बार भी तुम लड़कों के साथ इंटीमेट हुई हो, एक्चुअल में वो सब मैंने ही अरेंज किए थे। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके हुओ को इन सारी बातों पर भरोसा होने लगा कि एक्चुअल में तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। मैंने ये सब कुछ प्लान किया था। पहले तो मैंने तुम्हारे मॉम डैड का भरोसा जीता, खुद को उनकी सबसे प्यारी बेटी बनाई। इसके बाद बारी थी तुम्हारे करियर को खाने की, तो वो तो मैंने हुओ को भरोसे में ले करके उसके साथ फ्लर्ट करके उसे पटा करके तुम्हारे करियर को मैंने बर्बाद करा दिया। अब वो तुम्हारा करियर, तुम्हारे सारे रोल्स मेरे हैं। हुओ को तो लगता है कि तुम एक घटिया लड़की है। और देखो, ये जो रिंग तुम्हारा है ना, वही रिंग एक्चुअल में हुओ ने मुझे ऑफ़र किया है। रिम को याद आता है हुओ ने उसे वो रिंग दे करके प्रपोज़ किया था और अब वो ये रिंग लिली को दे रहा है। लिली उसे बताती है, अब लास्ट स्टेप है तुम्हें जान से मार देना। एक तरफ तुम मरोगी, दूसरी तरफ मैं और हुओ शादी कर लेंगे। फिर जो सब कुछ तुम्हारा है वो मेरा हो जाएगा। तुम इस दुनिया में रहना ही डिज़र्व नहीं करती हो। सोचो, वो रिम से इतनी जेलस थी कि इस तरीके से वो उसे मारने तक का सोच रही होती है। इन सारी बातों से अनजान हो तो उसे अपनी बहन की तरह ही ट्रीट कर रही होती है। यहाँ पर
वो रिम को जैसे ही मारने वाली थी तभी वहाँ पर इस कहानी का हीरो सीएन एंट्री लेता है। सीएन एक्चुअल में रिम के कॉलेज में ही पढ़ाई करता था और वो रिम से प्यार करता था, लेकिन वो रिम को ये बातें कभी बता नहीं पाया। और ऊपर से वो कॉलेज टाइम से जब हुओ के साथ रिलेशनशिप में थी तो भला वो इसे कहाँ ही बोल पाता। यहाँ पर जब रिम देखती है कि सीएन उसे बचाने के लिए आया है और उसे बचाने का कोशिश कर रहा है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो और सीएन हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहते थे और वो उसे सेव करने के लिए आया। उसको ऐसे कंडीशन में देखते हुए लिली सोचती है अगर सीएन बच गया तो वो उसका पोल खोल देगा कि उसने रिम को मारा है। वो उसे कहती है वैसे भी वो ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहने वाली है और उसे वो बीमारी हो गई है जो कि बहुत लोगों के साथ इंटीमेट होने से होता है। फिर भी सीएन यहाँ पर रिम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो उसके साथ मरने के लिए भी तैयार था। तो इस पूरे स्टेज पर वो पूरे थिएटर में आग लगा करके लिली इन दोनों को मरने के लिए छोड़ करके चली जाती है। रिम यहाँ पर सीएन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे तब भी बचा रहा था। इस चक्कर में वो इंजर्ड हो जाता है, सर पे उसकी चोट लगती है। फ्लैशबैक में हम लोग सीएम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं कि वो कॉलेज से ही रिम से प्यार करता था, लेकिन रिम ने कभी उसे भाव नहीं दिया। मरने से पहले वो रिम को कहता है कि अगर अगले जन्म में हम मिले ना तो मैं पूरी ज़िंदगी तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। रिम भी सीएन को किस करते हुए कहती है कि हाँ, अगर अगले जन्म में हम मिले तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्ही से प्यार करूँगी। मैं ये गलती कभी नहीं दोहराऊँगी कि हुओ जैसे इंसान के साथ मैं कभी रिलेशनशिप में आना भी चाहूँ। तभी वहाँ पर जो वक्त की पहिया जिसे कहते हैं वो घूमता है और रिम यहाँ पर पास्ट में चली जाती है। पास्ट में उस समय जाती है जब यहाँ पर अवार्ड शो हो रहा था। उस समय तो रिम और हुओ रिलेशनशिप में हुआ करते थे, लेकिन लिली ने एक बार भी रिम को उन बदमाश लोगों के साथ फंसाया नहीं था और आज ही वो ऐसा करने वाली थी। रिम को जब होश आता है तो वो खुद को इतने साल पहले रिबॉर्न हुआ देख करके काफ़ी खुश हो जाती है और शॉक्ड हो जाती है। अब वो हर एक इंसान से अपना बदला लेने वाली थी जिन लोगों ने यहाँ पर उसे परेशान किया है। दूसरी तरफ हम लोग लिली को देखते हैं जो कि अवार्ड शो के लिए भी वहाँ पर पहुँची थी। रिम वहाँ पर एंट्री लेती है। सारे लोगों को पता था कि वो दोनों एक्चुअल में बहनें हैं और वो लोग उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर रिम आती है तो लिली उसे देखते हुए कहती थी, अरे तो तुम ठीक हो। उसने एक्चुअल में रिम को वो नींद की दवा देने की कोशिश की थी, लेकिन रिम ने वो दवा पिया नहीं था और वो होश में आ चुकी थी। यहाँ पर वो दोनों ही ऐसे स्टेज पर जाते हैं जहाँ पर कि लिली के फैंस ज़्यादा थे और सब उसे सपोर्ट कर रहे होते। वो रिम को शो ऑफ कर रही होती है कि बहन तुम्हारा तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है और यहाँ पर तुम देख रही हो सिर्फ मेरे ही इतने ज़्यादा फैंस हैं। रिम हंसते हुए कहती है, तो क्या हुआ, फैंस को तो मैं क्रिएट ही कर लूँगी। ऐसा बोलते हुए वो लिली को थप्पड़ मार देती है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस वजह से जितने उसके फैंस थे वो लोग रिम को कहने लगते हैं कि वो कितने नकचढ़ी है, वो अपने सिस्टर को क्यों ही थप्पड़ मार रही है। लिली यहाँ पर लिली जो इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही थी, इस वजह से सब यहाँ पर रिम को लिली को माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं। तभी उस पार्टी में यहाँ पर सीएन एंट्री लेता है। रिम सीएन से ही तो मिलने का इंतज़ार कर रही थी। जब वो यहाँ पर आता है और रिम को देखता है तो रिम खुद की फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो सब कुछ छोड़ करके दौड़ते हुए जा कर के सीएन को हक कर लेती है। इससे पहले कि सीएन को समझ पाता, वो सीएन से कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और वो सीएन को किस कर लेती है। ये देख कर के सीएन जितना शौक था उससे ज़्यादा तो वहाँ की पब्लिक थी, क्योंकि किसी ही इंटरेस्ट नहीं है दो हीरो हीरोइन के रोमांटिक लाइफ में। सीएन को लगता है कि शायद या तो रिम ने पी रखी है या तो उसका दिमाग ख़राब हो गया है। यहाँ पर लिली सोच रहे थे, ओह तो तुम सीएन को प्रोवोक कर रही हो, अब ज़्यादा मज़ा आने वाला। वो तो चाहती ही थी कि हुओ से रिम का ब्रेकअप हो जाए। सीएन उसे कहता है, क्या बकवास कर रही हो। रिम कहती है, मैं कोई बकवास नहीं करी, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। सीएन उसे कहता है, छोड़ो मुझे, जाने दो। रिम कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाली। सीएन कहता, बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हें जाने देने के लिए। रिम कहती है, तुम्हें मुझे सबके सामने किस करना होगा। किसी को नहीं लगा था कि सीएन उसे किस बैक करने वाला है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक स्टाइल में ऐसे सबके सामने रिम को किस करता है। ये देख कर के तो लिली भी शॉक्ड ही रह जाती है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीएन ऐसा कुछ करने वाला है।
फिर वो रिम को उस अवार्ड शो से लेकर के जा रहा होता है। अभी अवार्ड शो शुरू होने में वक्त था। रिम ऐसे सियन को ताड़े जा रही थी मानो कि उसे कभी वो देख ही नहीं पाएगी। सियन को रिम का ये पागलपन लग रहा होता है। वो रिम से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सियन कहती है क्योंकि मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। रिम कहता है तुम भूल गई कि तुमने सुबह क्या कहा था जब हम लेफ्ट में मिले थे। रिम सियन से हमेशा ही लड़ते रहती थी कॉलेज टाइम में, और डे बाय डे उसका ये लड़ना शायद उसके लिए सियन से खुद को काफ़ी दूर कराती जा रही थी। उसने लिफ्ट में से कहा था कि वो बहुत ही गंदा है और वो उसके साथ एक लिफ्ट भी शेयर नहीं करना चाहती है। रिम को जब ये बातें याद आती है तो वो सीएम को कहने लगती है कि मैंने सुबह जो बोला था उस बात को भूल जाओ, अभी की बात को भरोसा करो। मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। भला कोई कैसे ही किसी की बातों पे भरोसा करे। सुबह जो लड़की उसकी नज़र में उससे नफ़रत कर रही होती है वो लड़की आज उसे किस करके कह रही है कि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहने लगती हूँ चाहती हूँ। सीएम क्या कोई भी इंसान यहाँ पर उस बात पर भरोसा नहीं कर सकता था। रिम कहती है बोलो मुझे तुम्हें खुद पर भरोसा कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। वहाँ ऐसे रेडियो पर चल रहा होता है अवार्ड शो होने वाला है ना, तो वहाँ पर वो भी आने वाला था। सीएम को पता था कि रिम उसके साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है, तो वो उसे कहता है कि ठीक है तुम्हें खुद को भरोसा दिलाना है तो तुम्हें उस अवार्ड शो में मेरे साथ चलना पड़ेगा। रिम सोच करके रेडी हो जाती है। वो सीएम को छेड़ने के लिए ऐसे उसके कान को बाइट कर लेती है। सीएम उसे कहता है कि हुओ के साथ 8 साल से रिलेशनशिप में रहने के बाद तुमने यही सारी नोटी हरकतों को सीखा है। रिम उसे कहती है मैं ये सब कुछ कभी हुओ के साथ नहीं करती हूँ। और फिर वो कहती है ठीक है तुम्हें यही भरोसा चाहिए ना, मैं तुम्हारे साथ उस अवार्ड शो में जाने के लिए तैयार हूँ। सीएम को लग रहा था कि रिम सिर्फ वो से लड़ाई की है और उसे प्रोवोक करने के लिए सीएन का इस्तेमाल कर रही है। इसी वजह से वो उसे अवार्ड शो में चलने के लिए बोलता है। वो लोग लौट रहे थे और दूसरी तरफ इस अवार्ड शो में लिली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जा रहा था। और अवार्ड शो की असलियत क्या है ये तो हम सबको पता ही है। यहाँ पर वो अवार्ड्स ऐसे ले रही होती है, तभी अपने फ़ोन पर वो रिम और सीएन का किस करने वाला वीडियो देखता है। वो ये देख करके शॉक्ड हो जाता है। अवार्ड लेकर के यहाँ पर लिली आती है। वो ये वीडियो देख करके हुओ को रिम के खिलाफ भड़काते हुए कहती है अब तुम्हें भरोसा हुआ कि मैं उसके बारे में तुम्हें झूठ नहीं बोलती हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर रिम के बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है और मुझे तो लग रहा है कि वो सीएम को तुम्हें ही दिखाने के लिए किस कर रही है। इसी वजह से तो उसने ऐसा पब्लिक में सबके सामने किया ताकि ये न्यूज़ तुम तक पहुँच सके। वो यहाँ पर रिम से इस हरकत पर गुस्सा तो ज़रूर था, लेकिन उसने उसे ब्रेकअप करने के बारे में नहीं सोचा था और लिली को लग रहा था अब ये सारा सिचुएशन होने के बाद एटलीस्ट अब तो वो रिम से ब्रेकअप करने के बारे में सोचेगा। तभी वहाँ पर सीएम और रिम उस अवार्ड शो में एंट्री लेते हैं। मुझे ना इस कहानी में इसके सेक्रेटरी का कैरेक्टर काफ़ी फ़नी एंड इंटरेस्टिंग लगा था। आगे पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। रिम सीएम के साथ आती है और वैसे हक करके बैठ जाती है। दोनों काफ़ी कोजी थे। ये देख करके वो रिम से बात करने के लिए जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है अगर तुम मुझे ये गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो तो मत करो। अगर तुम 2 मिनट में सीएम से अलग होकर के मेरे पास नहीं आए तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। लेकिन रिम उसकी बातों को ऐसे इग्नोर कर रही होती है जैसे कि वो सुन ही नहीं रही। लिली भी यहाँ पर रिम को झूठ मूठ का समझाने का कोशिश कर रही थी कि हुओ को जलस फील कराने के लिए उसे सीएन का इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीएन रिम से कहता है क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो। रिम कहती है नहीं डार्लिंग, तुम इन ढक्कनों की बात को मत सुनो, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और ये बंदा कौन है, मैंने तुझसे कब का ब्रेकअप कर लिया। ऐसा कह के वो सबके सामने उसे किस करने लगती है। वो तो सिर्फ उसे जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रही थी ताकि वो उससे दूर ही रहे। साथ ही मुझे सीएम को भरोसा भी तो दिलाना था। ये देख करके वो बीच में आने का कोशिश करता है तो सीएम का सेक्रेटरी हो के पिटाई लगा देता है। वो अपने बॉस के रोमांस के बीच में किसी को आने नहीं देने वाला था। ऐसा करता है वो तो सीएम को थोड़ा सा ट्रस्ट होने लगता है कि शायद रिम सच में अब वो के साथ नहीं रहना चाहती है। लिली उसे कहती है सीएम का सेक्रेटरी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की पिटाई कर रहा है और तुम हो की फिक्र करने के बजाय सीएम के साथ हो। रिम उसे कहती है फर्स्ट थिंग हो मेरा अब बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। सेकंड थिंग तुम्हें उसकी ज़्यादा फिक्र हो रही है तो तुम उसे हॉस्पिटल लेकर के जाना, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो मैं उसके चोट को ठीक कर सकती हूँ। वो रिम को कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर
तुम सीएम को छोड़ करके नहीं आई तो भूल जाना कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा कभी रहने वाला हूँ। तो रिम उठ कर उसके पास जाने लगती है। सीएम को लगता है कि क्या वो सच में उसका इस्तेमाल कर रही थी। तभी वहाँ पर रिम जाती है और उसकी टांगों के बीच कस के एक किक मारती है। बेचारा वहीं पर नीचे बैठ जाता है। रिम उसे कहती है, सुनो, अपने कानों को खोल करके सुन लो, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। सीएम मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे परेशान मत करना। ऐसा कह के वो सीएम के साथ चली जाती है। हुओ को भरोसा ही नहीं हो रहा था। 8 साल से जो लड़की उसके पीछे पड़ी हुई थी, उसकी सारी बातों को मानती थी, अचानक से वो कुछ घंटों में ऐसे बदल गई जैसे कि वो है ही नहीं, वो कोई और है। यहाँ पर वो सीएम के साथ जाती है। हुए सब कुछ देखते रह जाता है। पहले मुझे भी रिबर्थ ड्रामास काफ़ी अच्छे लगते थे, लेकिन अब रिबर्थ ड्रामा से ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो उससे लाइफ में उस इंसान को रिग्रेट फील कराए कि उसने क्या खोया है। यहाँ पर वो सीएम से अपने कार से लेके जा रहा था तो उसके काफ़ी करीब आता है। रिम से वो कहता है, क्या तुम्हारा ये प्लान सक्सेसफुल हुआ हुआ को जेलस फील कराने का, जिस वजह से कि तुम मेरे पास आई थी। रिम उसे और अपने करीब खींचती है और कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं हुआ को जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रही हूँ। तभी वहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर कि हमें सीएम की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू तो पता था कि वो रिम को पसंद करता है। वो दोनों टॉम एंड जेरी की तरह हमेशा ही लड़ते रहते थे, लेकिन क्या केवल सीएम ही ऐसा सोचता था या रियल में रिम भी सीएम के बारे में डिफरेंट सोचती थी, वो तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। सीएम कॉलेज में रिम के साथ बिताए वक्त को याद कर रहा होता है। रिम उसे कहती है कि मेरा सच में हुआ से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, मैं पहले अंधी थी जो तुम्हें छोड़ करके हुआ जैसे ढक्कन इंसान से प्यार करती थी। सीएम समझ जाता है कि ज़रूर है इसके दिमाग में कोई खराबी हुआ है, याद इसे अमनेसिया हो गया है, जो कि वो भूल गई है कि वो हुआ से प्यार करती थी। वो कार में इस तरीके से सीएम को घूर रही होती है। सीएम रिम को दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। डॉक्टर यहाँ पर रिम का दिमाग चेक कर रहा होता है और रिम की नज़रें सीएम पर ही थी। डॉक्टर यहाँ पर उसे चेक करता है और अपना रिपोर्ट देता है। सीएम को लग रहा था कि कहीं रिम के दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर चेक करके बताता है कि नहीं, रिम का माइंड बिल्कुल ठीक है और वो पूरी हेल्दी है, उसे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अब सीएम का सवाल और ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर उसके सर पर चोट नहीं लगा, उसे अमनेसिया नहीं हुआ है, तो फिर कुछ घंटों में एक इंसान जिससे वो नफ़रत कर रहा होता है वो अचानक से इतना कैसे बदल सकता है। डॉक्टर तो वहाँ से चले जाते हैं। वो रिम को वहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन रिम बच्चों की तरह जिद कर रही थी कि उसे वो गोद में उठा के लेके जाए, क्योंकि वो टायर्ड और उसे चलने का मन नहीं है। शुरुआत में तो सेम उसे इग्नोर करके जाना चाह रहा था, लेकिन फिर इग्नोर भी नहीं कर सकता है उस बंदी से प्यार जो करता था, तो फिर उसे उठा के वहाँ से लेके जाता है। दोनों आमने सामने वाले फ्लैट में रहा करते थे, लेकिन रिम तो सीएम के फ्लैट में रहने के इरादे में थी, लेकिन सीएम उसे अपने कमरे में जाने के लिए बोलता और उसके साथ ही रिम के बिहेवियर से वो स्माइल करने लगा था। रिम अपने कमरे में अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। वो वीडियो देख करके उसकी फ्रेंड ने उसे कॉल किया था। रिम कहती है, फाइनली अब मुझे अकल आ गया है और अब मुझे हुआ के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मैं सीएम के साथ खुश हूँ। उसके फ्रेंड रिम के लिए खुश थी, क्योंकि वो भी हुआ को पसंद नहीं करती थी। उसे हुआ की सच्चाई पता थी कि वो उससे ज़्यादा लिली को भाव दिया करता है। तभी रिम को एक आइडिया आता है। वो यहाँ पर सीएम के बारे में सोच रही थी और उसे मिलने जाने का डिसाइड करती है। इधर सीएम और रिम ने पहली बार एक दूसरे को किस किया था, उस बारे में यहाँ पर सीएम भी सोच रहा होता है और वो फ्रेशन अप हो रहा था। तभी उसके घर का दरवाज़ा नॉक होता है। वो देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर रिम थी। वो सीएम की बॉडी को ऐसे ताड़ते रह जाती है। सीएम उसे पूछता है क्या हुआ, तो रिम उसे कहती है उसे अकेले नींद नहीं आ रही है और वो उसके कमरे में रुकना चाहती है। सीएम उसे बहाना करके मना कर रहा था, लेकिन रिम बहाना करके अंदर एंटर कर जाती है। सीएम फिर अपने सेक्रेटरी से काम के बारे में बात कर रहा था। तभी रिम यहाँ पर फ्रेशन अप होकर के सीएम की शर्ट को पहन के आती है, उसे मस्त मस्त वाला पटाने के लिए। सीएम रिम को अपने गोद में बैठा लेता है और रिम उसे आगे बढ़ के किस करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आई हूँ, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। सीएम रिम को कमरे में लेकर के जाता है। रिम तो आगे के बारे में सोच रही होती है जो होने वाला है, लेकिन सीएम यहाँ पर रिम से कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरा इस्तेमाल कर रही ना। रिम कहती है कि नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, और वो भी कॉलेज टाइम से। सीएम को उसकी बातों का भरोसा नहीं होता
होता है तो रिम उसे भरोसा दिलाने के लिए कहती है, एक्चुअल मैं पसंद तो मैं कॉलेज टाइम से ही करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी ये बात बता नहीं पाई। तुम इतने परफेक्ट बंदे थे, इतने हैंडसम थे, रिच थे, तुम्हारे पीछे इतनी लड़कियाँ पड़ी थी, मुझे लगा तुम मेरी जैसी सिंपल लड़की को क्यों ही पसंद करोगे। सीएम को लगने लगता है कि अगर रिम ये बात सच कह रही है तो फिर तो अपने ज़िंदगी के 8 साल उसने बर्बाद कर दिए, रिम से अलग ही रह गए। अभी फ़िलहाल 8 साल नहीं हुए, 4-5 साल उसने बर्बाद कर दिए, रिम से अलग रह गए। रिम सीएम को वापस से किस करते हुए कहती है उसे उसके साथ नाइट स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीएम यहाँ पर खुद को कंट्रोल कर लेता और जब तक वो कंफर्म ना हो जाए कि रिम एक्चुअल में उसे प्यार करती है वो उसे टच नहीं करने वाला था। वो वहाँ से चले जाता है। अगली सुबह रिम को बार बार हुओ को कॉल आ रहा था तो वो फ़ोन उठा लेती है। फिर हम लोग सीएम को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है तो रिम वहाँ पर नहीं थी। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है, उसके सेक्रेटरी से वो पूछता है कि रिम किधर है, तो वो उसे बोलता है कि एक्चुअल में वो हुओ से मिलने के लिए गई है। साथ ही में वो उसे उसका वीडियो भी दिखा रहा था, उस होटल का सीसीटीवी वीडियो जहाँ पर कि रिम हुओ से मिल रही होती है। वो हुओ उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम ये सब कुछ मुझे प्रोवोक करने के लिए अगर कर रही हो तो तुम सक्सेसफुल हो चुकी हो, तुम्हें भी सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिम हंसते हुए कहती है, ढक्कन इंसान इतना भी सेल्फ ऑब्सेस्ड होना अच्छी बात नहीं होती है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ और मैं सीएम के साथ खुश हूँ, लेकिन हुओ को अब भी लग रहा था इतने साल का प्यार अचानक से रिम कैसे ख़त्म कर सकती है। रिम उसे कहती है कि बस ख़त्म हो गया, वैसे भी तो तुम लिली में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो ना, तो उसके पास जाओ ना, फिर मेरे पास तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मेरे और लिली के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। रिम स्माइल करते हुए कहती है, और रियली, और ये बात तुम सच में लिली के सामने कह सकते हो। इधर सीएम रिम के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो हुओ से मिलने के लिए गई है, कहीं वो सच में ये सब कुछ सूट तो नहीं बोल रही थी। तभी सीएम का सेक्रेटरी से कहता है, रिम ने बहुत सारी ग्रॉसरी से फूड वगैरह खरीदा है, शायद वो आपके लिए डिनर बना रही होगी। तब तो सीएम जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाह रहा था। इधर रिम को खाना बनाना आता नहीं है, फिर भी वो सीएम को इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाने का कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पर इस तरीके से वो जब जाता है तो देखता है कि रिम यहाँ पर थोड़ी सी इंसर्ट हो गई है और यहाँ पर वो उसका फोन सेट करने लगता है। वो रिम को कहता है तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिम कहती है मैंने सुना है कि लड़कों का दिल जीतने के लिए उन्हें पहले अच्छा खाना खिलाना पड़ता है। सीएम उसे कहता है हम रेस्टोरेंट हो लिया करेंगे, तुम्हें खुद को हर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिम उसे कहती है मैं सच में तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती हूँ, तुम्हें पता है आज हुओ ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और मैंने उसे क्लीन ब्रेकअप करने के लिए उसे मिलने के लिए गई हुई थी। रिम ने खुद यहाँ पर हुओ के बारे में सीएम को बताया तो उसे लग रहा था कि शायद वो उसे चीट नहीं करना चाह रही है, वो सच्चाई के साथ उसके साथ रहना चाह रही थी। फ्लैशबैक में यहाँ पर वो सीएम याद कर रहा होता है कि इस तरीके से लिली यहाँ पर हुओ को ये कह रही होती है कि उसने उसका ब्रेसलेट तोड़ दिया और वो रिम की बातों का ना ट्रस्ट करके लिली के बातों का ट्रस्ट कर रहा था। सीएम ने यहाँ पर रिम को ऑफर दिया था कि वो इस टॉर्चर रिलेशनशिप में रहने से अच्छा उसे बॉयफ्रेंड बना ले, लेकिन रिम ने उसे मना कर दिया था। तब सीएम को बहुत ही रिग्रेट हो रहा था, लेकिन अब जो रिम उसके साथ है तो कहीं ना कहीं वो खुश था। वो दोनों के बीच वापस से रोमांस होने वाला था। तभी वहाँ पर सीएम का सेक्रेटरी आ जाता है रिम के लिए दवा लेकर के, हैंडी प्लास लेकर के। रिम यहाँ पर शाय फील करने लगती है, उससे ज़्यादा तो ऑकवर्ड उसका सेक्रेटरी था और वो जल्दी जल्दी हैंडी प्लास दे करके वहाँ से खिसक लेता है। सीएम यहाँ पर रिम के हाथों पर वो हैंडी प्लास अप्लाई करता है और कहता है दोबारा वो खाना बनाने का कोशिश नहीं करेगी। फिर रिम फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है और सीएम अपने इमेजिनेशन के साथ बैठ करके उसके बाहर आने का वेट कर रहा होता है। ये बंदा वैसे भी रिम से इतना प्यार करता था और जब खुद आपका क्रश आपके पास चल के आए तो कोई कहाँ ही खुद को कंट्रोल कर पाएगा। तभी वहाँ पर रिम आती है और वो सीएम को ऐसे हक कर लेती है और कहती है कि जब अब हम दोनों साथ में रह रहे हैं तो क्यों ना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सीएम इस बात के खिलाफ था तो रिम उसे कहती है चलो ठीक है, तो कल मेरे साथ लंच करने तो चल सकते हो ना, एक अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं हम लोग। तो रिम यहाँ पर रिम के इस रिक्वेस्ट को सीएम मान जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिली रिम की फैमिली को लेकर के होटल में गई हुई थी। किसिंग वाले वीडियो के वायरल होने के बाद सब रिम की बड़ाई कर रहे थे कि आप लोग कितने लकी हो, रिम सीएम से शादी कर रही है, लिली हुओ से शादी कर रही है, आप लोग तो अमीर ही बनने वाले हो। लेकिन रिम की मॉम को रिम की बड़ाई पसंद नहीं आती है।
दूसरी तरफ यहाँ पर रिम इस तरीके से आती है तो वो हुओ से मिलती है। हुओ से कहता है कि वो उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर आई है। तभी लिली हुओ से जाकर के चिपक जाती है। रिम हंसते हुए कहती है, क्यों, तुम्हारे डैडी जी ने ये रेस्टोरेंट ख़रीद लिया है क्या जो मैं यहाँ नहीं आ सकती? तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और वो लोग रिम पर गुस्सा करने लगते हैं कि सबके सामने वो लिली पर हाथ कैसे उठा सकती है, उसे लिली से माफ़ी मांगना होगा। इस बात पर रिम हंसते हुए कहती है, वैसे भी मैंने तुम लोगों से तो अपने रिश्ते नाते तोड़ ही लिए हैं, तो तुम लोग बेवजह ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो मैं वैसे भी हुओ को दामाद बनाने का बहुत ही शौक था ना, तो मैं तो शादी करने नहीं वाली, तो क्यों ना तुम लोग अपनी बेटी की, दूसरी बेटी की शादी यानी लिली की शादी हुओ से करा दो। ये बात सुन करके हुओ बहुत ही गुस्सा करने लगता है कि वो क्या बकवास करी है, गर्लफ्रेंड रिम है उसकी, तो वो उससे शादी क्यों ही करने वाला है। यहाँ पर लिली इनोसेंट बन के मम्मी फादर के सामने यहाँ पर रिम से बात करने के लिए आती है, तो रिम उसे खींच करके थप्पड़ मार देती है। ये देख करके हुआ गुस्सा करने लगता है कि लिली इनोसेंट है, वो उसके साथ क्यों बिहेव कर रही है। रिम कहती है, देख लो, ये बंदा लिली से प्यार नहीं करता है और आया है मुझे डांटने के लिए। तभी वो लोग गुस्से में रिम को धक्का दे देते हैं। जैसी वो नीचे गिरती है तो सीएम यहाँ पर उसे संभालने के लिए आ जाता है। सीएम को रिम के साथ एक्चुअल में सब देख करके शॉक्ड हो जाते हैं। सीएम के सामने वो लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। रिम उससे हक करके कहती है, तुमने आने में देर क्यों कर दी, देखो ना ये लोग मुझे बुली कर रहे हो। रिम को सीएम के साथ देख करके गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो ये ड्रामा बंद करें। चलो वो उस पर तरस खा के उसे एक और मौका देने के लिए तैयार है। रिम उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, अकल के अंधे हो गए हो क्या, तुम्हें मैं कई दिनों से कह रही हूँ कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, फिर भी तुम तो मेरे पीछे ही पड़े हुए हो। सीएम यहाँ पर रिम के पास जाता है और कहता है, तुम्हें अपने हाथों से इसे मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बता दिया करो। फिर वो अपने सेक्रेटरी को कहता है और उसका सेक्रेटरी जाकर के पहले तो हुओ को सॉरी सर बोलता है और फिर थोपी आता है। फिर यहाँ पर वो सीएम के पास आके खड़े हो जाता है। सीएम उसे कहता है, अब सेटिस्फाइड हो तुम? रिम कहती है, हाँ अब खुश हूँ मैं, ये लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे। रिम की फैमिली सीएम को कह रही होती है कि तुम इस पर ट्रस्ट मत करना, ये बहुत ही दोगली किस्म की लड़की है, कहती कुछ और है करती कुछ और है। इस बात पर सीएम उसे कहता है वो देख लेगा कि उसे क्या करना है। वो लोग रिम को परेशान करना बंद करे क्योंकि रिम का अब उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। वो उसे कह रहा था कि वो इतने साल के रिलेशनशिप को ऐसे कैसे तोड़ सकती है। इस बात पर वो उसे कहती है, ऐसे कैसे, मैं अपनी मर्जी से होशो हवास में इस रिलेशनशिप को तोड़ रही हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम अभी सपने सजाना बंद कर दो कि मैं तुम्हारे साथ रहने भी वाली हूँ। ऐसा बोल करके वो सीएम को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहती है। हुओ को समझ नहीं आता है आखिरकार वो लड़की करना क्या चाह रही है। अचानक से मुझसे रिलेशनशिप तोड़ने की बातें कर रहे हैं। उसकी फैमिली को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बंदी इतने सालों से हुओ के पीछे पड़ी हुई और अब उसे छोड़ करके वो सीएन से पंगा ले रही है। लिली को तो लगा था कि सीएन को वो प्रोवोक कर रही है तो सीएन उसके साथ रहेगा नहीं, लेकिन उल्टे वो तो और ज़्यादा उससे अच्छे तरीके से बिहेव करने लगा। उसने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब यहाँ पर सीएम रिम को कहता है, तो चले हम डिनर करने साथ में। रिम कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसकी मॉम रिम को रोकने का कोशिश करती थी। इस बात पर सीएम उन्हें कहता है, खबरदार जो दोबारा रिम को हर्ट करने का तुम लोगों ने कोशिश भी किया तो अब रिम उसकी है। और फिर रिम को वो ले करके वहाँ से जाता है। ये देख करके वो गुस्सा करने लगता है तो लिली उसे कहती है, डोंट वरी रिम, तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं हूँ ना। लेकिन हुआ यहाँ पर लिली का हाथ झटक देता है और कहता है, तुम्हारे होने से क्या होगा, रिम गर्लफ्रेंड है मेरी और मैं उसे खुद का बना करके रहूँगा। ऐसा करके वो भी चले जाता है और लिली को रिम पर और गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से वो उसकी जगह लेकर के बैठी हुई है जो कि एक्चुअल में कभी उसकी थी ही नहीं। ऐसे धक्का खा के नीचे गिरने की वजह से रिम को चोट लग गया था तो सीएम उसे घर ले जा करके उसका फर्स्ट एड कर रहा होता है। रिम उससे हक करके कहती है कि अच्छा हुआ जो तुम समय पे आ गए, वरना वो लोग तो मुझे परेशान ही कर रहे होते। सीएम आगे बढ़ के रिम को किस कर लेता है। वो फर्स्ट टाइम अपनी तरफ से उसे किस किया था क्योंकि यहाँ पर अब तक तो रिम ही किसिंग को इनिशिएट करते आई थी। धीरे धीरे सीएम को भी भरोसा होने लगा था कि रिम एक्चुअल में उसके साथ रहना चाह रही है। बदले हुए बिहेवियर को वो नोटिस कर रहा था। अब वो रिम के साथ ज़्यादा वक्त बिताती थी। वो से उसने अपने कनेक्शंस को तोड़ लिया था और इतना ही नहीं, अब वो अपनी फैमिली से भी अलग ही रहती थी और हमेशा पहले अपनी फैमिली से वो बुली होते रहा करती थी। यहाँ पर
सीएम को रिम कहती है तो क्या अब हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। सीएम तब भी मना कर देता है। रिम उसे कहती है मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, भले ही तुम मुझसे प्यार ना करो, अपना प्यार जाहिर ना करो। सीएम उसे कहता है पूरी ज़िंदगी साथ रहने का मतलब जानती हो। रिम कहती है हाँ, मैं सच में तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सीएम जब ये बात सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत ही उसे सिविल ब्यूरो लेकर के जाता है और दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। आफ्टर दैट फाइनली जब रिम उसकी वाइफ बन चुकी थी तब सीएम उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी था, लेकिन जैसे ही वो लोग इस काम को शुरू करने के लिए जाते हैं तो रिम उठ करके वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और बोलती है कि मेरे पीरियड्स आ गए। वो बहुत ही एम्बेरस थी और सीएन के लिए सैड भी थी। सीएन यहाँ पर उसे ब्राउन शुगर लगा के देता है और कहता है कोई बात नहीं, ये करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, लेकिन मैं इस चीज़ की भरपाई बाद में लूँगा ज़रूर। अरे मुझसे कहती ठीक है, एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, फिर तुम्हें जो करना होगा कर लेना। फिर उसके पेट में दर्द हो रहा था तो वो दवा वगैरह खा करके आराम कर रही होती है और सीएम उसे प्यार से हक करके सो जाता है। लेट नाइट रिम को बुरा सपना आ रहा था कि वो उसे बुली कर रहा है और वो जगती है तो सामने सीएन था और सीएन उसे हक कर लेता है। वो उसे पूछता है आखिरकार उसने क्या देखा सपने में। अरे मुझे ये तो बता नहीं सकती थी कि वो रीबर्थ लेकर के आई हुई है, और उसने देखा कि वो किस तरीके से उसे बुली कर रहा था। जब वो लड़कों के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ी जाती थी तब वो उसे गंदा समझ करके वॉशरूम में ले जा करके उसे पानी से नहलाया करता था। एक्चुअल में पिछले जन्म में वो ने रिम को कम टॉर्चर नहीं किया है, वो उसकी बातों का भरोसा ही नहीं करता था। वो बस सीएन को इतना बोल देती है कि बस एक बुरा सपना था जिसमें कि वो उसे बुली कर रहा था। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले मॉर्निंग सीएम यहाँ पर रिम के लिए कुछ मूवीज़ की स्क्रिप्ट देख रहा था, तभी रिम जग करके आ जाती है। वो नाइट ड्रेस में ही थी और उसका सेक्रेटरी भी उसे देखते रह जाता है क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तभी जेलस होते हुए सीएम यहाँ पर रिम को ऐसे अपना जैकेट डालते हुए कहता है कि बाहर स्ट्रेंजर्स के सामने ऐसे कपड़ों में मत आया करो। बेचारा उसका सेक्रेटरी चुपचाप ऐसे नाइट लाइफ देखने का बहाना करने लगता है। फिर सीएन यहाँ पर रिम से पूछता है कि उसे इसमें से कौन सी मूवी करनी है। रिम जानबूझ करके वही मूवी की स्क्रिप्ट चूज करती है जिसमें कि अभी लिली मेन एक्ट्रेस चूज होने वाली थी। वो लिली को अब सबक सिखाना चाहती थी। सीएम कहता है तो क्या मैं इस ड्रामा में इन्वेस्टमेंट कर दूँ ताकि तुम्हें फीमेल लीड मिल जाए। रिम कहती है नहीं, मैं अपनी एक्टिंग के दम पर इस कहानी की फीमेल लीड बनना चाहती हूँ। सीएम उसका बात मानते हुए ओके बोल देता है। वो जाती है शूट के लिए, लेकिन तभी वो अपने सेक्रेटरी को कहता है उसमें इन्वेस्टमेंट कर देने के लिए। उसका सेक्रेटरी कहता है अगर रिम को ये बात पता चला तो वो गुस्सा करेगी। सीएम कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर रिम के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ उसी शूट प्लेस पर हम लोग देखते हैं कि लिली भी पहुंचती है। लिली को तो लगा था कि वो फर्स्ट फीमेल लीड चूज हो चुकी है, लेकिन रिम को यहाँ पर देख करके वो शॉक्ड हो जाती है। वो जानती थी कि रिम उससे अच्छी एक्ट्रेस है और अगर वो यहाँ पर आई तो उसकी जगह रिम को ही चूज किया जाएगा। इसी वजह से वो शुरुआत से रिम को डीमोटिवेट करते हुए कह रही थी एक्चुअल में वो ने मेरे लिए इस ड्रामा में बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, तुम्हारा तो चांस ही नहीं है, तुम बेकार में ऑडिशन में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, मुझे फीमेल लीड दे ही दिया गया है, बस ये तो फॉर्मेलिटी हो रहा है ऑडिशन का, तुम यहाँ से चले जाओ। रिम उसे कहती है कि जब उसे पता है कि ये फॉर्मेलिटी ही हो रहा है तो फिर उसे डर किस बात का है, वो उसे जाने देना, वैसे भी तो फीमेल लीड उसे ही बनना है, तो फिर वो उसे रोक क्यों रही है। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि उससे अच्छी एक्टिंग करती है और उसकी जगह रिम को चूज कर लिया जाएगा। लिली कुछ नहीं बोलती है तो फिर रिम अंदर ऑडिशन देने के लिए चली जाती है। सब अपना अपना प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर लिली आई हुई थी तो कुछ क्रू मेंबर्स में से उसके फ़ैन भी थे। वो रिम को जाकर के शो ऑफ कर रही होती है कि देखो मेरे तो यहाँ भी फ़ैन मेंबर्स है, अब भी कह रही हूँ लौट जाओ। रिम उससे इरिटेट हो चुकी थी। वो कह रही है तुम्हें पता है तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ मैं कैसे बिहेव करती हूँ, तुम मुझे शो ऑफ कर रही हो ना। एक्चुअली में मेरे पास तुम्हारे कुछ ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो कि तुम डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ लेट नाइट ऐसे पार्टी किया करती हो और ना जाने क्या क्या करती हो मूवी में रोल्स लेने के लिए। तो अगर तुम नहीं चाहती हो कि ये फ़ोटोज़ मैं इंटरनेट पर डालूँ और तुम्हारे इज्जत का कबाड़ा हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे मत लगो और फेयर तरीके से ऑडिशन दो। लिली चुपचाप ऑडिशन देने के लिए चली जाती है। वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ऑडिशन स्टार्ट होने वाला था। सब अपने अपने स्क्रिप्ट के लाइंस पढ़ रहे थे। लिली फ़िलहाल तो रिम को कुछ कह नहीं सकती थी।
वो ऑडिशन देने के लिए जाती है एंड एज यूजुअल वो बहुत ही घटिया यहाँ पर ऑडिशन देती है। इतना घटिया कि लगा कि जैसे उसे ये अवार्ड शो में अवार्ड खरीद करके दिए गए थे। यहाँ पर इस तरीके से वो डायरेक्टर देख करके लिली पर गुस्सा करने लगते हैं कि वह क्या बकवास कर रही है। उसे तो वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरी बारी रिम की थी। रिम के सामने वो आग था। आग से तो उसकी पुरानी दुश्मनी थी। वो फ्लैशबैक में याद कर रही होती है जैसे वो आग की वजह से मरी थी और यहाँ पर वो एक्टिंग कर रही थी। बहुत ही रियल और नेचुरल एक्टिंग कर रही होती है जिसे देख करके सब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो डायरेक्टर रिम की एक्टिंग से बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। उसे पता नहीं था कि रिम अपने पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस यहाँ पर शो कर रही है। बस उसकी एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक लग रही थी कि यहाँ पर वो उसे चूज करने का डिसाइड कर लेता है। और इतनी अच्छी एक्टिंग के बाद जब रिम को यहाँ पर सब बड़ाई करने लगते हैं और उसे चूज करने की बात करने लगते हैं तब यहाँ पर लिली बीच में आ जाती है और वो डायरेक्टर के सामने रिम की बुराई करने लगती है। बोलती है कि रिम को चूज करके आप गलत करोगे। आई नो आप बहुत सालों से फॉरेन में हो और आपको यहाँ इंडस्ट्री में क्या चल रहा है पता नहीं है। आपको रिम के कैरेक्टर के बारे में पता नहीं है। वो एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है। वो बहुत सारे लड़कों के साथ आना जाना करती है, घूमना फिरना करती है और रोमांटिक नाइट भी स्पेंड करती है। और अगर आप ऐसे कंट्रोवर्शियल लड़की को अपनी मूवी की हीरोइन बनाएंगे तो फिर आपकी कहानी का, आपके मूवीज़ का क्या होगा, सब बैन करेंगे। इस बात पर रिम मुझसे कहती है क्या तुम्हारे पास इन बातों के प्रूफ है? अगर नहीं तो फिर तुम मुझे स्लैंडर कर रहे हो एंड यू नो कि स्लैंडर करना एक क्राइम है और तुम्हें इस वजह से जेल हो सकता है। हम सीएन यहाँ पर रिम के सेट पर आया था और वो सारे सिचुएशन को देख रहा होता है। देख रहा था कि क्या रिम इस चीज़ों को हैंडल आउट कर पाती है या नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिली जानबूझ करके डायरेक्टर को और भड़का रही हो तो रिम कहती है अच्छा चलो तुम्हारे पास तो प्रूफ नहीं है, मैं एक प्रूफ दिखा देती हूँ कि तुम किस टाइप की घटिया लड़की हो। लिली का वो फोटो जो कि कुछ डायरेक्टर के साथ उसे लेट नाइट पार्टीज के थे वो यहाँ पर उस डायरेक्टर को दिखा देती है और साथ ही में कह रही होती है कि एक्शन में यहाँ पर ये है तुम्हारी असलियत। लिली उसका फ़ोन लेने का कोशिश करती है तो वो खुद ही नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है और वह लिली को संभालने लगता है। लिली कहती है देखो ना रिम मुझे ऑफेंड कर रही है, झूठ मूठ का मेरी बुराई कर रही है और कह रही है कि एक्चुअल में मैं बहुत ही घटिया लड़की हूँ। वो यहाँ पर रिम पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो बेवजह ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। इस बात पर रिम मुझसे कहती है बेवजह? लिटरली तुम्हें अभी भी इसी का ट्रस्ट करना है? मैं इसके खिलाफ प्रूफ दिखा रही हूँ कि देखो ये क्या कर रही है। यहाँ पर सीएम रिम का सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। जब वो के साथ ले आती है तो सीएम के सामने भला अब कोई कहाँ ही बोल पाता है। रिम यहाँ पर सबको दिखाती है एक्चुअल में उसने सीएन से शादी कर लिया है और वो दोनों खुश हैं। जब यहाँ पर इस बारे में सारे क्रू मेंबर को पता चलता है तो वो लोग रिम और सीएन के लिए खुश भी थे और शौक भी कि उन दोनों ने कभी शादी कर लिया। लेकिन वो कुछ बात का भरोसा नहीं हो रहा था और वो रिम पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो उसे सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा था ही नहीं यहाँ पे। और वो उसे कह रही थी ये देखो रिंग, मैं तुम्हारी तरह कोई चीटर नहीं हूँ जो मैं ये सब कुछ जानबूझ करके करूँगी। तुम्हें भरोसा करना है करो, नहीं करना है भाड़ में जाओ। सेन यहाँ पर रिम को कहता है वैसे भी तुम्हें फर्स्ट फीमेल लीड से कोई नहीं निकाल सकता, मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है। वो यहाँ पर डायरेक्टर को कहता है कि मैं भी उतना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ जितना कि सीएम ने कहा है, लेकिन बदले में यहाँ पर तुम्हें लिली को फर्स्ट फीमेल लीड देना पड़ेगा। बट वो डायरेक्टर कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रिम एक अच्छी एक्ट्रेस है। सीएम रिम को वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे थैंक्स कहती है, आज उस पर उसने भरोसा किया और उसका हेल्प किया। सीएम उसे कहता है मैं प्यार तुम्हें करता हूँ तो तुम्हें भी भरोसा करूँगा ना। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि रिम अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। सीएम की बड़ाई कर रही थी तभी वहाँ पर सीएम ऐसे नंगू पुंगू हो करके आ जाता है। अब रिम उसे देख करके भला कहाँ ही कंट्रोल करने वाली थी और वो दोनों यहाँ पर फाइनली आफ्टर मैरिज हनीमून मनाने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर रिम की नज़र सीएन की बॉडी पे पड़ती है और वहाँ पे कट के मारते हैं। वो पूछते हैं कि ये मार्क तुम्हारे बॉडी पर कैसे बना? तो सीएम उसे बताता है कि तुम्हें याद है कॉलेज टाइम में तुम्हें कोई परेशान करने का कोशिश कर रहा था और मैं तुम्हें उस समय एक्चुअल में सेव करने के लिए आया था।
खुद को सेव करने के लिए तुमने नाइफ़ लिया हुआ था और तुमने मुझे ही वो बदमाश इंसान समझ करके वो नाइफ़ मार दिया था। रिम उसे कहती है, ओ तो तुम थे, अंधेरे में मुझे दिखा ही नहीं और मैं इतने सालों से ये समझ रही थी कि वो ने एक्चुअली मेरा जान बचाया। इसी वजह से मैं उसे जाकर के कन्फेस कर दी थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें मुझे ये बात पहले बताना चाहिए था। सीएम को भी इन बातों का अफसोस था, बट वो खुश था कि अब रिम उसके साथ है। वैसे कहता है कोई बात नहीं, अब हम दोनों साथ हैं ना। वो दोनों यहाँ पर अपना हनीमून मनाते हैं। अगली मॉर्निंग रिम उठ करके जाने का कोशिश कर रही थी तो सीएम उसे जाने नहीं देता है। वो दोनों लंच डेट पर जाते हैं। रिम उठ करके वॉशरूम के लिए जाती है, तभी वहाँ पर वो लिली की फैमिली से मिलती है। वो लोग रिम पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुमने कल ऐसे लिली को सबके सामने नीचा दिखाया और तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। रिम उसे कहती है मैं यहाँ पर कोई लिली से माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ, क्योंकि उसने पहले मुझे स्लैंडर करने का कोशिश किया था और मैं तो प्रूफ के साथ बात कर रही थी। उसकी फैमिली को उसकी सच्चाई ना पता चल जाए, इसलिए लिली यहाँ पर इनोसेंट होते हुए कह रही होती कि अरे नहीं नहीं, रिम तो बस यूँ ही कह रही है। सीएम सोच रहा था इतनी देर तक रिम नहीं आई तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। इधर वो भी वहाँ पर आ जाता है तो वो भी यहाँ पर इस तरीके से लिली का ही सपोर्ट कर रहा होता है और बोलता है कि तुम झूठ मूठ का ही उसे फंसा रही हो। अरे मुझसे कहती है तुम लोगों को जो मानना है मानो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अब तुम लोगों से अलग हूँ और मुझे परेशान करना बंद करो। उसकी मॉम यहाँ पर रिम को थप्पड़ मार देती है, कहती है अगर तुमने यहाँ पर उसे सॉरी नहीं बोला तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तभी यहाँ पर सीएम रिम की हेल्प के लिए आ जाता है और कहता है लगता है कि तुम्हें अपनी कंपनी चलानी नहीं है, इसी वजह से तुम लोग मेरी वाइफ रिम को परेशान कर रहे हो। उसके डैड कहने लगते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुआ है। सीएम से कहता है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा अगर रिम को तुम लोगों ने परेशान किया तो भूल जाना तुम्हारी कंपनी थी भी। फिर वो रिम को वहाँ से लेके जा रहा था। जाने से पहले वो लिली को वार्न करता है, लगता है कॉलेज में दिया गया वार्निंग तुम भूल गई हो। फ्लैशबैक में वो याद करती है एक्चुअल में सीएम को पता था कि लिली इस तरीके से हुगो के साथ फ्लर्ट करती और उसे पटाने का कोशिश कर रही है। इनफैक्ट वो हमेशा ही रिम को फ्रेम किया करती है। वो उसे वार्न करता है रिम को हर्ट करना बंद करो वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अब यहाँ पर रिम सोच रही होती है इस सीएन का कुछ करना पड़ेगा। वो बार बार उसके प्लान्स ख़राब कर रहा है और ये कहानी का पार्ट 1 हमारे यहीं पर एंड कर दिया जाता है। कहानी का पार्ट 2 चाहिए होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि पार्ट 2 के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।